खबर उत्तर प्रदेश बिजनौर से। बिजनौर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बिजनौर के भागुवाला के समीप करौली की रहने वाली प्रतिभावान खिलाड़ी नेहा दत्त को यहां लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन में सम्मानित किया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यूपी फेडरेशन के अधिकारी जातिवाद में फंसे हैं। कबड्डी खिलाड़ी नेहा को प्रदेश की टीम में खेलने का मौका नहीं दिया और तो और तेहरान में हुई छठी एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत कर लाने पर उसे अभी तक सम्मान देने का काम भी नहीं किया। वे उस मुद्दे को सड़क से लेकर सांसद तक जाएंगे। वहीं इस मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री और खेल मंत्री तथा प्रधानमंत्री और केंद्र खेल मंत्री को पत्र भी लिखेंगे। जोर से बोलना बेटा। बताए, आप अपने संघर्ष की कहानी बताओ। कब से आप गेम खेलते हैं, कैसे? नहीं सर, 2019 से मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। पहले मैंने बिजनौर में ट्रेनिंग की है। 2 साल लगातार मैंने घर से भी डेली अप डाउन 60 किलोमीटर मैंने घर से डेली अप डाउन किया है। वो टाइम ऐसा था कि कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, कोई फैसिलिटी नहीं थी, आना जाना और खुद से मेहनत करना। फिर धीरे धीरे उधर वही चलता रहा। फिर मामा जी ने मेरे को इधर रूम दिलाया बिजनौर में। बिजनौर में मैंने रह कर के प्रैक्टिस की। फिर साई में हुआ मेरा इधर से, तो फिर उधर मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला। सन 2021 में मैं साई में गई, गुजरात हॉस्टल। फिर उधर काफ़ी इंजरी हुई, सब कुछ हुआ। फिर घर से भी सपोर्ट मिला बहुत ज़्यादा कि बेटा नहीं तू करेगी। कभी नी इंजरी, कभी एंकल इंजरी, कुछ ना कुछ साथ में लगा रहता था। कभी बीमार हो गई तो कभी परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला। सन 2023 में मुझे जूनियर नेशनल मिला है साई से। मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से खेला, जो मेरा गोल्ड आया। और फिर उसके बाद सन 2023 में मेरा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड आया। फिर सन 2024 में भी मेरा गोल्ड आया। और अभी मैंने ईरान तेहरान में जो 6 एशियन चैम्पियनशिप हुई है 4 से 8 तारीख को, तो उसमें मैंने इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया और उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो मुझे आज प्राउड है कि हाँ, मैंने अपने देश का नाम रोशन किया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं अभी वर्ल्ड कप का कैंप लगने वाला, मैं फिर से इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूँ और मैं फिर से गोल्ड लाऊँ। तो मुझे इसलिए अपने इधर सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक मेरे साथ कोई नहीं होगा तो मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। और अभी मुझे सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मुझे सम्मानित किया है और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि बेटा हम तेरे साथ हैं। अच्छा, आप गोल्ड जीत के लाई देश के लिए, क्या आपको किसी यूपी सरकार या केंद्र सरकार ने कोई आपको फैसिलिटी या कोई सुविधा उपलब्ध कराई अभी तक? नहीं सर, अभी तक कोई फैसिलिटी कोई कुछ नहीं उपलब्ध कराया। बेटे डी मैडम ने कोई आश्वासन दिया आपको? हाँ, आश्वासन दिया है। मैडम ने बोला है कि हम तुम्हारी डाइट वगैरह का कुछ ये सब करेंगे उधर से, आप हमें बताना। तो ये उन्होंने बोला मेरे से। ये आवाज़ उठाई कि ग्रामीण प्रतिभाओं को सम्मान मिलना चाहिए, उनको अवसर मिलने चाहिए। वहाँ मेरे ज़िले की बेटी नेहा दत्त जो तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही है, काबिलियत होने के बावजूद, अगर यूपी की फेडरेशन उसको मौका देती तो वो यूपी का नाम रोशन करती। हालांकि वो बेटी तो वो कहीं से भी खेलने की रहेगी, मेरे ज़िले बिजनौर और यूपी की ही, लेकिन यूपी फेडरेशन के अधिकारियों की लापरवाही, उनकी गैर जिम्मेदारी और उनका ना जाने ग्रामीण क्षेत्र की वजह से या पिछड़े वर्ग के होने की वजह से जिस तरह से उसको हमेशा निराशा का सामना करना पड़ा, ये चिंताजनक है। जब ये मामला मेरे संज्ञान में आया और मैंने उसको सुना तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि सरकार बातें तो बहुत अच्छी करती है लेकिन सरकार का ज़मीनी सच कुछ और है। मैंने उसको विश्वास दिलाया है, यहाँ के अपने ज़िले के क्रीड़ा अधिकारी से, अपने ज़िले के जिलाधिकारी से बात की है। उनसे भी ये मैंने अपील की है कि वो उसकी डाइट हो या उसके आने जाने का ट्रैवल हो या उसको एक तरह का मिनिमम सपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से मिले, इससे ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर मिले। साथ साथ जब कल हाउस चलेगा तो मैं स्पोर्ट मिनिस्टर से मिलूँगा। मैं स्टेट स्पोर्ट मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखूँगा। मैं सेंटर के स्पोर्ट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखूँगा, क्योंकि अगर मैं आज अपनी छोटी बहन के साथ नहीं खड़ा होता तो ये मेरे लिए पीड़ादायक है। मैं उसके साथ खड़ा और मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो इंटरनेशनल खेले, नेशनल खेले, ओलंपिक खेले और देश का नाम रोशन करे, हमारे ज़िले का नाम रोशन करे। जब मेडल आ जाता है तब तो सब साथ आ जाते हैं, तब तो सब सम्मान करते हैं, सम्मान राशि मिलती है। लेकिन आज जब वो संघर्ष के दौर में, जब उसे मेरी, हमारी सरकार की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तब उसको दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। ये निराशाजनक है। मैं सरकार से भी, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री से मांग करूँगा, अपने स्पोर्ट मिनिस्टर से भी,
कि अगर सिर्फ उसका अपराध ये है कि वो पिछड़ी जाति में जन्मी है तो मैं इसको अपराध नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जिसके अंदर काबिलियत, अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं होती तो वो गोवा से खेल के कैसे जो है बेस्ट प्लेयर बन के आती, वो भी विदेश में जाके, ईरान में जाके, तेहरान में जाके। अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं थी तो इतने सारे मेडल कहाँ से इकट्ठा करती। लेकिन ऐसा क्यों है कि लगातार उस बेटी के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। ये मेरी चिंता भी है और मेरा शक भी है कि शायद सिर्फ जाति की वजह से उसके साथ ये अन्याय हो रहा है। मैं फिर पुनः सरकार से, डबल इंजन की सरकार से मांग करता हूँ कि उस बेटी का मनोबल बढ़ाएं। जो सम्मान इसका बैठता है इंटरनेशनल मेडल लाने पर, वो सम्मान आर्थिक तौर पर भी उसको दे, उसको प्राप्त कराए, जिससे कि वो मुख्य धारा में आके अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सके, अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।